सरकारी स्कूल खत्म है, सरकारी अस्पताल खत्म है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी के पेपर में दिक्कत आ गई, लेखपाल का पेपर, सीबीएसई में दिक्कत चल रही है, यूपीएससी का पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ गया। ये कैसे सुधरेगा, ये कैसे संभलेगा, इसके लिए क्या किया जाए? इसमें आप कुछ भी कर लो, आप पार्टी बदल लो, बीजेपी को सत्ता से हटा दो, कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस को सत्ता से हटा दो, सपा को ले आओ, सपा को सत्ता को हटाओ, बसपा को ले आओ, तो आप क्या समझते हो कि सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? इसका सबसे बढ़िया समाधान यह है कि आपको जागना पड़ेगा। इस देश की जनता, इस सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के हाथ में है। इन सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के हाथ में। ये जितनी कुव्यवस्था चल रही है, जितनी एक एक शहर को इतना इतना पैसा केंद्र भेजता है, एक एक शहर को मिड डे मील का पैसा भेजता है, ठंडक के टाइम कपड़े का पैसा भेजता है, न जाने कितने प्रकार की मदद केंद्र भेजता है, किसी तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। पर आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाएं तो आप अपने शहर के डीएम से मदद मांग सकते हैं, अगर आप चाहें तो। सबकी तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में वो कर सकता है, उसके पास एक स्पेशल फंड होता है। बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ इसी बात पे खुश रहते हैं कि फलाने आदमी, आप दो चार लोगों को अमीर होते हुए अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आपको उसी में खुशी है। जैसे इस देश की जनता को मैं देखता हूं, वो फ्री को लेकर बड़ी खुशी रहती है। फ्री क्या मिल रहा है? इस देश की जितनी चुनौतियां हैं, जितनी, किसी एक दल को बोलना, किसी एक नेता को बोलने का मतलब क्या है? कि आप दुश्मनी रखिए अगली पार्टी से, आपने पैसा कर रखा है। अगर आप किसी एक दल को बोल रहे हैं, किसी एक नेता को बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या? कि आपने दूसरी पार्टी से पैसा कर रखा है। इस देश की जनता को, इस देश की सारी पार्टियों को एक संदेश देना होगा कि भैया देखो, जो पार्टी, और आप अगर ये करना शुरू कर दो, आप अगर ये करना शुरू कर दो, कुछ नहीं, आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर दो, पूरी पूरी विधानसभा, पूरी पूरी लोकसभा इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे। कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा, वोट करने जाएंगे ही नहीं, चलाओ ईवीएम, चलाओ ईवीएम। अगर ईवीएम का दुरुपयोग भी हो रहा है और 4-5 पार्टियों कैंडिडेट है, सारे अच्छे, इस देश की सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के पास है। सारी शक्ति है किसके पास? इस देश की जनता के पास। ये जो शक्ति है वो किसके पास? इस देश की जनता के पास। जनता कहती भैया भगवान अवतार ले हैं तब भी कुछ हुई, भगवान अवतार ले। भंडारा चल रहा है इस देश में, अजीब अजीब सी चीजें चल रही, भंडारा चल रहा है। सब बड़े बड़े, इस देश में लोगों को एक सपना है, सबको, मतलब जिसके पास पैसा नहीं उसको भी सपना है कि भंडारा करा ली तो बहुत अच्छा है। अरे चींटी को आटा खिला दो वो भी भंडारा है, चिड़ियों को अनाज खिला दो वो भी भंडारा है, गाय को 4 रोटी खिला दो वो भी भंडारा है। भंडारा चारों तरफ चल रहा है, जिधर देखो उधर भंडारा चल रहा है। कौन है जो पुण्य बटोरने के फिराक में है? जिसने पाप ज्यादा किए हैं। जहां देखो भंडारा चल रहा है। इस देश की जो जनता है वो अजीब अजीब चीजों में खुश। अभी एक साहब है, उनके बेटे को तेंदुए ने मार डाला, तो उनके बेटे को जब तेंदुए ने मार डाला तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के सारे नेता मेरे घर आए। उनको इस बात की चिंता नहीं कि मेरा बेटा मर गया, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा मर गया। वो कह रहे हैं प्रदेश के जितने भी नेता सब मेरे घर आए। मैं इस देश के नेताओं को क्यों सम्मान करता हूं? बहुत सम्मान करता हूं। पब्लिक नाहक के नेताओं को गाली देती, अपना अपना नहीं देख रही हो। अपना नहीं देख रही। भैया नेता बहुत परेशान किए, चुना किसने? पाकिस्तान के आदमी आके इस देश के नेता को चुने कि बांग्लादेश के आदमी आके इस देश के नेता को चुने? और तुम्हें लगता है बेईमानी हो रही, बॉयकॉट कर दो। इस देश का राजा सो रहा है, मालिक, इस देश का मालिक सो रहा है। मैं इस बात को बार बार कहूंगा, इस देश का मालिक सो रहा है और उसका नौकर मस्ती कर रहा है, याशी कर रहा है, मजा ले रहा है। और मालिक जैसे होश में आता है वो फिर मालिक को कोई नई ब्रांड पिला देता है। और मालिक दोष किसको दे रहा है? शराब को। मालिक कह रहा है शराब हमको परेशान किए हुए। मालिक ये नहीं देख रहा है कि वो शराब पिला कौन रहा है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का जो राजा है, कौन है? इस देश की जनता है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का राजा कौन है? वो जनता है। इस देश जनता बेचारी हाथ जोड़े खड़ी है।
लाइन लगवा के 4-4 केला बांट दिया गया, 2-2 सेब बांट, उसी में खुश है वो खुश है। यूपी में चुनाव आ रहा है, अब देखना, यूपी, पंजाब, गुजरात, नेताओं का जो रूप निकलकर सामने आएगा, घर घर पहुंचेंगे नेता। किसी घर में कुतिया बच्चा थी, वहां पहुंच जाएंगे। अब शुरू हो गया जम दौरा नेताओं का, और रेस लगेगी कौन किसके घर पहुंच रहा है। यूपी में, बिहार में एक बड़ी रस्म है न्योता। नेता सब न्योता में परेशान, नेता न्योता कर रहा है कि भैया सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 20-20 न्योता है, तू न्योता करबो, नेता बन गए। और न्योता करबो तो पैसा इतना कहां से देबो, 10 न्योता है, 500 रुपया 10 जगह दे दियो, तो डेली 5,000 रुपया तो ऐसे होगा, 1.5 लाख रुपया महीना। ये पैसा लाओ कहां से? नेता के पास कहां इतना पैसा आएगा? राम मनोहर लोहिया के पास पैसा ही नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसा ही नहीं है, सदरी फटी हुई है, कार नहीं खरीद सकते। ये जो नेता घूम घूम के न्योता कर रहे हैं चारों तरफ, डेली पैसा दे रहे हैं सबको, कहां से आ रहा है? क्यों दे रहे हैं पैसा? किस खुशी में दे रहे हैं? किस उद्देश्य से दे रहे हैं? पब्लिक को मना करना चाहिए कि भैया रहा है तो आप न्योता का, और अगर नेता को न्योता नहीं मिला तो जबरदस्ती नहीं है, ऊपर और तारीफ हुई कि भैया देखो फलाने न्योता नहीं करा लेकिन आए 2100 रुपया देंगे। जिस नेता को न्योता नहीं भी मिला है वो भी जाएगा और वो ज्यादा पैसा देकर आएगा। अगर जिस नेता बुलाएगा वो तो मान लो 500 रुपया दिया, जिसको नहीं बुलाएगा वो 2100 रुपया देगा, और फिर वो चर्चा का विषय बनेगा कि भैया फलाने आ रहा हो 2100 रुपया देंगे। 10 जगह अगर 2100 रुपया दे दी तो 20,000 रुपया होगा, 21,000। किस लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है नेता? क्यों आपको खिला रहा है? क्यों आपको एंटरटेन कर रहा है? क्यों? आपको ये बात कभी समझ में नहीं आती? क्यों कर रहा है नेता? आपको खाना खिला रहा है, अपने घर में भंडारे खोल दी, जे आवे तो बैठ के चाय पिए, नाश्ता करे, समोसा खाए, क्यों कर रहा है ऐसा? लोग गिना थे कौन नेता कितने गाड़ी चल रहा है कि भैया फलाने 10 गाड़ी चला थे। बहुत सारे नेता देखो, बहुत सारी गाड़ी निकली है सही कि फलाने आ रहा 10 गाड़ी से आ रहा भैया, फलाने भैया 12 गाड़ी से आ रहा भैया, 25 गाड़ी से आ रहा। हिंदुस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान की जनता को मंगता मान लिया। मंगता है, ये भिखमंगा, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है, जाओ इनके हाथ में पैसा डालो और जहां कहो तहां वोट दे, और पैसा ले के बाद वोट ना दे तो मारा जी। और तब आप एक अच्छी व्यवस्था की आशा रखते हैं कि बढ़िया व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया चलेंगे, गवर्नमेंट अस्पताल बढ़िया चलेगा। वो नेता जो करोड़ों रुपया खर्चा करके और फिर सत्ता में आ रहा है, जिसका अपना स्कूल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी स्कूल को चलने देगा? जिसका अपना अस्पताल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी अस्पताल को चलने देगा? अगर इस देश के सारी सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? अगर इस देश के सारे स्कूल, सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो इस देश के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? वो तो बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल शोषण की मशीन, किताब अपने यहां से देगा, नर्सरी के बच्चे को 7200 रुपए की किताब देगा, नर्सरी के बच्चे की किताब 7200 रुपए की देगा, नर्सरी के बच्चे का ड्रेस देगा 5000 का। हर महीने कोई ना कोई चार्ज लगा देगा, फलाना फंक्शन है, ये फंक्शन है, पिकनिक जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना। एक आम इंसान के बस की बात नहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेना। लोग कह रहे भैया हम तन पेट काट के पढ़ा रहे हैं। सरकारी बसें सब एसी हो जाएंगी तो प्राइवेट बसें कहां जाएंगी? कौन बैठेगा उसमें? तो खेल बहुत भारी है और सुधरेगा सिर्फ जनता से, और जनता को सिर्फ एक काम करना है, अपने वोट देने की आदत को सुधारना है। कांग्रेस जनता पार्टी है, अब कांग्रेस जनता पार्टी भारत में काम बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कांग्रेस जनता पार्टी कर सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आज ही पैदा हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी अभी पैदा हुई, जन समर्थन उसके साथ है, 20 मिलियन फॉलोवर उसके पास है। करना क्या है? करना यह है कि हर गांव में, हर शहर में,
हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में 2-2 4-4 कॉकरोच बैठा दो। उनको सिर्फ एक काम करना है, जनता को जागरूक करना है। बस टाइम लगेगा, एक दिन में व्यवस्थाएं नहीं बदलती। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई, 1947 में भारत आजाद हुआ। व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं बदलेंगी। कॉकरोचों को एक काम करना है, जितने कॉकरोच हैं, ये मेरी सलाह है। अच्छा है, नई जनरेशन है, बदलाव चाहती है, सबको बहुत अच्छा। 20 मिलियन, 2 करोड़, क्यों 2 करोड़, 20 मिलियन यानी 2 करोड़, 2 करोड़ सदस्य आपके पास है कॉकरोचों। और 2 करोड़ सदस्य का मतलब यह हुआ हर गांव में 10 कॉकरोच मिनिमम आप बिठा दो और उनसे कहो कि बस एक काम करना है। और अगर पार्टियां अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कॉकरोचों को चाहिए कि अपना अपना सदस्य, अपना निर्दलीय सदस्य खड़ा करे, पैसा इकट्ठा करे, उनके साथ चले, उनके साथ घूमे, उनके लिए वोट मांगे। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी 2029 में 300 सीट जिता ले जाए, बस सरकार उसकी, सरकार उसकी। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे प्यारा तरीका है, ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है और बड़ा शांतिपूर्ण तरीका है। एक दिन में बदलाव नहीं होते। अगर आप सोचे कि एक दिन में बदलाव हो जाएगा और हम एक दिन में सारी व्यवस्था बदल देंगे, संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं, टाइम लगेगा। 2 करोड़ लोग आपके पास हैं, युवा हैं आप, पढ़े लिखे हैं आप, गांव गांव, गली मोहल्ला, लोगों को बताइए कि नेता कैसे चुनना है। राम मनोहर लोहिया की तरह चुनना है, डॉक्टर अंबेडकर की तरह चुनना है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चुनना है। किसी पार्टी से वैर मत रखिए, किसी नेता से वैर मत रखिए ना। हाँ बिल्कुल, आप सरकार से सवाल करिए, एकदम करिए, वो तो आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना, उसमें कोई रोक ही नहीं है। आप एकदम करिए, सरकार के सामने अपनी मांग रखिए, बिल्कुल रखिए, वो आपका धर्म है, वो आपकी ड्यूटी है, एकदम करिए। लेकिन उससे ही बड़ा काम आप ग्राउंड पे कर सकते हैं। 2026 चल रहा है, 27, 28, 2 साल आपके पास है और 2 साल में आप इतनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। गांव में, एक गांव में जो टोले है ना, उसका चीफ बना दीजिए। हर आदमी का नाम, हर आदमी का पता, हर आदमी का फोन नंबर जगाइए कि देखो भैया सरकारी स्कूल की क्या हाल है। अगर यही सरकारी स्कूल अच्छा होता तो तुमको 10,000 रुपये फीस देने की क्या जरूरत थी। उनको बताइए कि अगर सरकारी अस्पताल अच्छा होता तो एक डॉक्टर, और सोचो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं। 5,000 एक बार पेशेंट देखा, 5,000 रुपए फीस। मुझे लगता है कि जो सामान्य लोग होते होंगे वो तो बीमार होते ही मर जाते होंगे। वो बीमार होते ही मर जाते होंगे। 5,000 रुपए फीस, एक मजदूर जो मकान बनाने का काम कर रहा हो, 5,000 रुपए फीस कहां से देगा, कैसे करेगा। कोई बात नहीं, परिवार के सामने चुनौती आती है, राष्ट्र के सामने चुनौती आती है, समाज के सामने चुनौती आती है, और जहां चुनौती है वहां समाधान है, और शांतिपूर्ण समाधान है, प्यारा समाधान है, अच्छा समाधान है।